दूध वाली दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू मोबाइल फोन्स और 6 लाख रुपए नकदी लेकर फरार। एक ने पिस्टल लगा दिया, 3 लोग अंदर आ गए थे। लोग सब देख रहे थे मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ये बताइएगा किस तरह वाकया रिपोर्ट हुआ था, डाकू कैसे आए, कितनी वारदात हुई, कैसे तखमीना लगाया और कितनी रकम का अभी तक जो है आपने एक अंदाज़ा हुआ है? भाई हम इधर दुकानदारी कर रहे थे, सही है। वो अचानक एक दम में आए थे और उसने सीधा आके वो पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकाल कर साथ ही उन्होंने हमारे हाथ खड़े कर दिए। सही है, पैसे रखे हुए थे वो सारे दे रहे थे। 6,47,000 रुपये थे भाई, और 2 मोबाइल थे भाई। डाकू किस वक्त आए, क्या वक्त था, क्या दिन था? हफ्ते का दिन था, 3:21 का टाइम था, दोपहर में 3:21। और दुकान पे आपके कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? उस टाइम पे हम 2 लोग मजदूर थे और 2 बाहर थे। और आप थे दुकान में उस वक्त? मैं दुकान में था। और डाकू की तादाद कितनी थी और कौन सी बाइक पे आए थे, किस तरह आए थे? चाइना की बाइक थी, सही है, और 4 डाकू थे। 3 अंदर आए थे और एक बाहर खड़ा रहा था। अच्छा, इन डाकुओं पे कोई मुंह छुपा हुआ था? किस तरह थे? उर्दू बोलते थे, सिंधी बोलते थे, किस तरह थे देखने में? कुछ छुपाया हुआ था मुंह, चेहरा ढांपा हुआ था? चेहरा उन्होंने ढापा हुआ था, बस उन्होंने यही बोला था हाथ ऊपर खड़े कर लो, जो कुछ हो वो निकाल दो। जो अंदर थे उनके पास 2 के पास पिस्टल थी, एक बाहर था उसके पास पिस्टल थी, और एक था वो जो पैसे वैसे निकाल रहा था दराजों में, उसका पता नहीं उसके पास थी या नहीं थी। जब ये आप बता रहे हैं दोपहर का टाइम था, तो दोपहर में यहाँ हम नहीं देख रहे कोई इतना रौनक वाला इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, तो इतनी रौनक में कैसे मुमकिन हुआ ये वारदात हो जाना? कोई शोर शराबा नहीं हुआ? कोई शोर शराबा नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे वो आए सुनसान में वैसे गए चले। जो कुछ है थे पैसे पूसे वो लेके गए चले। तो बाकी जो इलाका मकीन वगैरह हैं कि उनको इतला नहीं मिली कि यहाँ पर डकैती हो रही है, वो आगे बढ़े हो? वो सब बाद में आए थे, उस टाइम पे कोई भी नहीं आया था, बस हम ही थे, दुकान के मजदूर थे। और ये भी मुझे बताएं, इसमें जो तखमीना लगाए मोबाइल फ़ोन्स की मालियत कितनी थी? जैसे आपने पैसों का भी बताया, तो मोबाइल फ़ोन वगैरह की कितनी मालियत के? तो और आपके अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन से? मोबाइल वो दुकान का था, तकरीबन होगा 40-50 हज़ार रुपये का होगा मोबाइल। 2 मोबाइल थे, एक छोटा था क्यू मोबाइल और एक दूसरा था बड़ा मोबाइल। जी। ये मुझे बताइएगा, इन डाकुओं को कभी पहले दुकान पे आता हुआ आपने देखा है बतौर शहरी खरीदार? कभी ऐसा ही आए हों या कोई रेकी करके गए हों पहले? नहीं, कभी नहीं देखा मैंने। ये मुझे बताएं, पुलिस के पास जो आप गए मुद्दत में, अभी तक पुलिस ने आपको कुछ बताया या पुलिस यहाँ पर आई है? नहीं बताया भाई, अभी तक कुछ भी नहीं बताया, अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तक। वैसे पुलिस यहाँ आई थी जब आपने बुलाया? जी आई थी, 15-20 मिनट बाद आई थी। ये मुझे बताइएगा कि दुकान कब से मौजूद है आपकी, और माजी में कभी ऐसा वाकया हुआ हो या इलाके में कभी कोई ऐसी लूटमार की वारदात हुई हो? ये दुकान हमें खोले तकरीबन 2 साल हुए हैं। पहले हमारी शॉप पीछे बड़ी शॉप ना वो उधर है, इसको तकरीबन 2 साल हुए, 2-2.5 साल हुए इसको खोले। इस इलाके में पहले कभी हुई हैं वारदातें? भाई पहले कभी होती होंगी, मालूम नहीं है। लेकिन इस दौरान अभी कैसी होना होता है? आम दिनों में क्या रूटीन रहती है? कुछ छीना झपटी तो नहीं होती? क्योंकि रौनक भी है इलाके में जो हम देख रहे हैं। मगर लोग सब देख रहे थे मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। मैं बाहर खड़ा था तो बाकी वो 4 लोग आए थे डाकू, तो मैं पेट्रोल बाइक में डाल रहा था तो उन्होंने आके एक ने पिस्टल लगा दिया, 3 लोग अंदर आ गए थे। उसने बोला अगर तूने अब कुछ बोला या हरकत की तो हम तेरे को इधर ही उड़ा देंगे। जी, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं खड़ा रहा, बस वो सीधा अंदर आए, बाकी पैसे पूसे ले गए हम लोगों से सब कुछ। वो चारों के पास पिस्टल था। खतरनाक डाकू लग रहे थे या कोई नॉर्मल लड़के थे, नौजवान थे? इसमें किस तरह का आपने देखा सारी चीज़ें? जी, वो खतरनाक ही लग रहे थे, जो उनका लहजा था, चलना था, आना था उनका, वो खतरनाक ही लग रहा था। तो बाकी अगर ख़तरनाक ना हो तो चारों के पास पिस्टल ना हो तो ना उनको कोई डर था, सुकून से गए थे, वो सुकून से आए थे।